एक प्रतिमा उसने परमात्मा की बनाई थी, वह एक प्रतिमा पाप की बनाना चाहता था। और बहुत खोज के बाद एक कारागृह में, मतलब जेल में, उसे कैदी मिल जाया जिसने 7 हत्याएं की थी और जो थोड़े ही दिनों के बाद मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था, फांसी पर लटकने वाला था। उस आदमी की आंखों में नर्क के दर्शन होते थे। उस आदमी के चेहरे की रूपरेखा ऐसी थी कि वैसा कुरूप मनुष्य खोजना मुश्किल था। उसने उसके चित्र को बनाया। जिस दिन उसका चित्र बनकर पूरा हुआ, वह अपने पहले चित्र को भी लेकर कारागृह में आया। दोनों चित्रों को पास पास रखकर देखने लगा। चित्रकार खुद ही मुग्ध हो गया था कि कौन सी कलाकृति श्रेष्ठ है। कला की दृष्टि से यह तय करना मुश्किल था। और तभी उस चित्रकार को पीछे से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो उसने देखा वह कैदी जंजीरों में बंधा हुआ रो रहा था, जिसकी कि उसने तस्वीर बनाई थी। वह चित्रकार हैरान हुआ। उसने कहा, मेरे दोस्त, तुम क्यों रोते? चित्रों को देखकर तुम्हें क्या तकलीफ हुई? उस आदमी ने कहा, मैंने इतने दिन तक छिपाने की कोशिश की, लेकिन आज मैं हार गया। शायद तुम्हें पता नहीं है कि पहली तस्वीर भी तुमने मेरी ही बनाई थी 20 साल पहले। ये दोनों चित्र मेरे ही हैं। 20 साल पहले पहाड़ पर जो चरवाहा आपको मिला था, जो आदमी तुम्हें मिला था, वह कोई और नहीं, वो मैं ही था। और मैं इसलिए रो रहा हूँ कि 20 साल में ऐसी कौन सी यात्रा कर ली जो स्वर्ग से नर्क की, परमात्मा से पाप की ओर हो गई। दोस्तों, पता नहीं ये कहानी कहाँ तक सच है, सच हो या ना हो, लेकिन हर आदमी के जीवन में 2 तस्वीरें हैं। हर आदमी के भीतर शैतान है और परमात्मा भी है। हर आदमी के भीतर नर्क की संभावना भी है और स्वर्ग की भी है। हर आदमी के भीतर सौंदर्य के फूल भी खिल सकते हैं और क्रूरता के गंदे उड़वा भी सकते हैं। प्रत्येक आदमी 2 यात्राओं के बीच निरंतर डोल रहा है। ये 2 छोर हैं जिनमें से आदमी किसी को भी छू सकता है, और अधिक लोग नर्क के छोर को छू लेते हैं और बहुत कम सौभाग्यशाली होते हैं जो अपने भीतर परमात्मा को उभार पाते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।